इस दुनिया में बहुत कम ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें पढ़ी हुई चीज़ें याद रखने में कोई परेशानी नहीं होती। हम पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो फिर सवाल यह उठता है, पढ़ने का मतलब ही क्या जब हम भूल जाते हैं? क्या हमारी मेहनत बेकार जा रही है? क्या हम सच में बेकार हैं? नहीं दोस्त, अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है। असल में अगर हमारा दिमाग हर चीज़ याद रखने लगे तो रोज़ की हज़ारों बातें, हज़ारों चेहरे, हज़ारों शब्द सब मिलकर दिमाग को कंफ्यूज कर देंगे। इसलिए भूलना भी दिमाग की ताकत है। लेकिन सवाल ये है, जो पढ़े वो ज़रूरी चीज़ें कैसे याद रखें? आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 3 ऐसे तरीके जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अपनाए हैं और ये तुम्हारा समय भी बचाएंगे और तुम्हारे रिजल्ट भी दोगुना कर देंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये टिप्स तुम्हारी पढ़ाई बदल सकते हैं। पहला तरीका, कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ते हैं और जब ज़्यादा पढ़ते हैं तो ज़रूरी चीज़ें भी भूल जाते हैं। इटली के एक महान विचारक थे विल्फ्रेडो पारेतो। उन्होंने दुनिया को एक नियम दिया था जिसे कहते हैं 80/20 का नियम। इस नियम का मतलब है आपके सिर्फ 20% प्रयास आपको 80% परिणाम दे सकते हैं। दुनिया में देखो, 80% दौलत 20% लोगों के पास है, 80% अपराध 20% लोग करते हैं, 80% ट्रैफिक 20% सड़कों पर होता है। हम 80% समय अपने 20% कपड़े पहनते हैं और यही नियम तुम्हारी पढ़ाई पर भी लागू होता है। तुम्हारे सिलेबस का सिर्फ 20% हिस्सा तुम्हें 80% नंबर दिला सकता है। इसलिए पहचानो कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से बार बार पूछे जाते हैं और पहले उन्हीं को पढ़ो। कम पढ़ो लेकिन गहराई से पढ़ो, यही पहला रहस्य है याद रखने का। दूसरा तरीका, सुबह पढ़ाई करो। ये मेरा पसंदीदा तरीका है। मान लो 2 स्टूडेंट हैं, एक सुबह 2 घंटे पढ़ता है और दूसरा पूरे दिन में 4 घंटे पढ़ता है। मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ सुबह वाला छात्र ज़्यादा आगे निकलता है। क्यों? क्योंकि सुबह हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा शांत, सबसे ज़्यादा तेज और सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है। सुबह का फोकस पूरे दिन में दोबारा नहीं मिलता और सुबह कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, ना मोबाइल, ना शोर, ना मैसेज, बस तुम और तुम्हारी किताबें। जैसे बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही सुबह हमारा दिमाग साफ होता है। अगर तुम सुबह 3 घंटे ध्यान से पढ़ लो और दिन में बस थोड़ा सा दोहरा लो तो वही काफ़ी है। 8 से 10 घंटे पढ़ना ज़्यादातर दिखावा होता है। असली काम तो वही 3 घंटे करते हैं जो पूरे फोकस से किए जाएं। तीसरा तरीका, पढ़ाई के बीच आराम ज़रूरी है। ये बात सब जानते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर भी यही करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल आराम नहीं करते, कुछ बहुत ज़्यादा आराम करते हैं और कुछ तो सिर्फ आराम ही करते रहते हैं। लेकिन याद रखना, आराम भी पढ़ाई जितना ही ज़रूरी है। अगर तुम लगातार पढ़ते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आराम के बाद भी मन नहीं लगेगा। इसलिए पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक ज़रूरी हैं। तुम एक आसान तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। एक टाइम टेबल बना लो कि तुमको कितना पढ़ने के बाद कितना आराम करना है। मान लो कि कोई भी सब्जेक्ट 30 मिनट पढ़ा तो 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लो। इससे दिमाग थकता नहीं और पढ़ाई लंबे समय तक चलती है। अब ज़रा पूरा वीडियो याद कर लो। आज हमने सीखा, कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो। सुबह पढ़ो जब दिमाग सबसे तेज हो और पढ़ाई के बीच आराम ज़रूर करो। याद रखना, जो समय चला गया उस पर रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो समय बचा है वही तुम्हारी ताकत है। सफल वही होते हैं जो हालात को दोष नहीं देते बल्कि उन्हें बदल देते हैं। खामोशी से मेहनत करो और अपनी सफलता को शोर मचाने दो। एग्ज़ाम पास हैं, अब रुकना मत, क्योंकि ये ज़िंदगी कुछ बड़ा करने के लिए मिली है। और मेरे दोस्त, अब कभी ये मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे याद नहीं रहता। हर टॉपर भी यही सोचता है। कोई भी इंसान पैदा होते जीनियस नहीं होता, उसे बनाया जाता है हर छोटी छोटी आदतों से। इसलिए पढ़ाई को बोझ मत बनाओ, उसे अपने सपनों से जोड़ो। जब भी मन ना लगे बस खुद से एक सवाल पूछना, अगर आज नहीं पढ़ा तो कल क्या बदल जाएगा? और जब जवाब मिले कुछ नहीं तो समझ लेना आज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की मेहनत कल का आत्मविश्वास बनती है और आत्मविश्वास उस दिन काम आता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है। याद रखना दोस्त, तुम अकेले नहीं हो। लाखों स्टूडेंट आज इस लड़ाई से गुजर रहे हैं, लेकिन जो आज झुक गया वो कल भी झुका रहेगा और जो आज खड़ा रहा वो कल भी सबसे आगे रहेगा। अब आखिरी में उन 80% लोगों से एक बात, जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो फ्री में है लेकिन उन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें आगे और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।